चंदन पहरे नाव हरी, बैठे संग वृषभानु दुलारी हो। यमुना पुलिन शोभित सुंदर, तहाँ खेलत लाल बिहारी हो। अक्षय तृतीया अक्षय लीला संग, राधिका प्यारी हो। करत विहार सबे सखिन सो, नंद दास बलिहारी हो। राधे श्याम। आशा है आप सभी श्री राधा गोविंद की कृपा से स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी अवगत ही हैं कि अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा उत्सव प्रारंभ हो चुका है। हमारे ब्रज में ठाकुर जी के कुछ ना कुछ उत्सव चलते ही रहते हैं। अभी ग्रीष्म ऋतु में कई उत्सव होते हैं, जैसे नौका विहार, जल क्रीड़ा लीला, फूल बंगला, चंदन लीला उत्सव। नौका विहार यानी ठाकुर जी को युगल विग्रह को नौका में बिठाकर यमुना जी में विहार करवाया जाता है। जल क्रीड़ा लीला यानी किसी बर्तन में पानी भर के युगल विग्रह को विराजमान करके जल क्रीड़ा करवाई जाती है। इसी तरह गर्मियों में ठाकुर जी का रोज़ फूल बंगला सजाया जाता है। देश विदेशों से तरह तरह के फूल मंगाकर उन फूलों से ठाकुर जी का बंगला बनाया जाता है, जिससे उन फूलों की शीतलता से ठाकुर जी को गर्मी का एहसास ना हो। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी की चंदन लीला सेवा होती है, यानी अक्षय तृतीया से अगले 20 दिनों तक ठाकुर जी को चंदन का लेप बनाकर उनके शरीर पर लगाया जाता है। चंदन में इत्र, कपूर, गुलाब जल और केसर मिलाकर उस लेप से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। उस लेप से छोटे छोटे लड्डू या छोटे छोटे गोले बनाकर युगल विग्रह के चारों ओर रखे जाते हैं, जिससे उनको ठंडक प्राप्त होती रहे। अब प्रश्न आता है कि क्या भगवान को भी गर्मी लगती है या किसी मूर्ति को कैसे गर्मी लग सकती है? तो इसके बारे में हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि ये चंदन यात्रा उत्सव क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे 2 मान्यताएं आती हैं। पहली मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया था कि वैशाख और ज्येष्ठ मास में चंदन यात्रा उत्सव मनाना चाहिए। दूसरी मान्यता आती है गौड़िया संप्रदाय के आचार्य श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए हैं ईश्वरपुरी जी, और ईश्वरपुरी जी के गुरु हुए हैं श्री माधवेंद्रपुरी जी। तो एक बार श्री माधवेंद्रपुरी जी अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान ब्रज मंडल में रुके हुए थे। एक दिन गोवर्धन की परिक्रमा करके और गोविंद कुंड में स्नान करके वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। रात्रि में माधवेंद्रपुरी जी के स्वप्न में गोपाल जी आए और उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी से कहा कि पुरी, मैं कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे पास के ही इस कुंज में मैं ना जाने कब से पड़ा हुआ हूँ और मुझे सर्दी, गर्मी, बरसात में काफ़ी कष्ट होता है। इसलिए तुम मुझे इस कुंज से निकाल कर गिरिराज पर स्थापित कर दो। जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी सुबह जगे तो उस स्वप्न के बारे में सोचने लगे। सुबह जाकर सभी गांव वालों को उस स्वप्न के बारे में बताया और वहां से कुछ लोगों को साथ लेकर उस कुंज की खुदाई शुरू की। उस कुंज से बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही सुंदर श्री गोपाल जी का विग्रह निकला। भगवान के आदेशानुसार माधवेंद्रपुरी जी ने उस गोपाल जी के विग्रह को गिरिराज पर स्थापित कर दिया और उसके बाद से उनकी विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो गई। एक रात्रि फिर से श्री माधवेंद्रपुरी जी के स्वप्न में गोपाल जी ने दर्शन दिया और उनसे कहा कि पुरी, मैं दिन रात उस कुंज में दबा हुआ था, इसलिए मेरा पूरा शरीर गर्मी के ताप से जल रहा है। तुम जगन्नाथ जी में मलयाचल पर जाओ और वहाँ से चंदन लाकर उस चंदन का मेरे पूरे शरीर पर लेप करो, जिससे मेरे शरीर का ताप कम हो सके। भगवान के आदेशानुसार श्री माधवेंद्रपुरी जी मलयाचल के लिए चल दिए। उस समय सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे और वृंदावन से मलयाचल की दूरी 2000 किलोमीटर थी। तो माधवेंद्रपुरी जी को मलयाचल पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया।
मलयाचल पहुंचकर श्री माधवेंद्रपुरी जी ने बहुत सारा चंदन लिया और वापस वृंदावन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में श्री माधवेंद्रपुरी जी विश्राम के लिए रेमुना नामक स्थान पर श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में रुक गए। उस रात्रि फिर से गोपाल जी ने स्वप्न में माधवेंद्रपुरी जी से कहा कि पुरी, मैं और गोपीनाथ जी एक ही हैं, इसलिए जो तुम मलयाचल से चंदन लेकर आए हो उस चंदन को श्री गोपीनाथ जी के शरीर पर लगा दो, जिससे मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार श्री माधवेंद्रपुरी जी ने उस चंदन को श्री गोपीनाथ जी के शरीर पर लगा दिया और कहते हैं इससे गिरिराजी पर स्थित श्री गोपाल जी के शरीर का ताप कम हो गया और तभी से ये चंदन यात्रा उत्सव मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या भगवान को या उनकी मूर्ति को गर्मी कैसे लग सकती है। तो एक बार इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी, आपके पास ये मूर्ति है, आप इनकी पूजा करते हो, इनको प्रणाम करते हो, तो प्रभुपाद जी ये तो केवल मूर्ति है, भगवान थोड़े ही हैं। इस पर प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन प्रभुपाद जी उस व्यक्ति के घर पर गए। उसके घर पर दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी। प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये कौन है। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी, ये मेरे दादा दादी हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये तो केवल चित्र है, तुम्हारे दादा दादी थोड़े ही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं प्रभुपाद जी, ये मेरे दादा दादी हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे तुम मानते हो कि ये तुम्हारे दादा दादी हैं और उसी भाव से तुम इनको प्रणाम करते हो, इनके सामने अगरबत्ती जलाते हो, इनको भोजन भी अर्पित करते हो, क्योंकि तुम्हारा भाव है कि ये तुम्हें देख रहे हैं, इसी तरह भगवान भावग्राही है। वो अपने भक्तों के भाव और प्रेम के अनुसार मूर्ति में वास करते हैं और उन भक्तों के भाव के अनुसार वो सब मानवीय लीलाएं करते हैं जो हम सब करते हैं। उसी भाव के अनुसार भगवान को गर्मी भी लगती है, भगवान को भूख भी लगती है, भगवान को नींद भी आती है, उनको सर्दी भी लगती है। और इसके अनेकों उदाहरण हमें संतों की लीलाओं में श्रवण करने को मिलते हैं। एक और साधारण सी बात आती है कि जब हम कोई भगवान का विग्रह घर में पूजा के लिए लाते हैं तो उसको मंदिर में विराजमान करने से पहले उस मूर्ति की, उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और भगवान को उस मूर्ति में वास करने के लिए मंत्रों द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा बुलाया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति भगवान का अर्च विग्रह बन जाता है और ऐसा भक्त का दृढ़ भाव हो जाता है कि उसके आराध्य उस मूर्ति में, उस अर्च विग्रह में विराजमान रहते हैं और वो उसी चैतन्य भाव से उनकी सेवा करता है और उसी भाव से भगवान को गर्मी भी लगती है। राधे श्याम।